बहुत अच्छा सवाल है आपका। संसार में दुख का कारण क्या है और ईश्वर ने दुख की रचना ही क्यों की? तो पहला, आपके पहले प्रश्नांग का उत्तर है भय। भय, घृणा, लालच और स्वार्थ। इसमें आप क्रोध भी जोड़ लीजिए। भय, घृणा, स्वार्थ, लालच और क्रोध के कारण ही मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। जब भय होता है तो एक भावना आती है, मेरे भविष्य में क्या होगा। और जब भविष्य की चिंता हो जाती है तो हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते तो दुख होता है। और दुख की एक जननी भी है, ये तो हमने आपको कारण बताए, पर दुख का एक मुख्य कारण है दुख की जननी, और दुख की जननी है आशा। आपने इस भय के कारण अपना एक नए संसार की रचना कर ली, पुत्र कर लिया, पत्नी ले आए और उम्मीद करने लगे कि ये पुत्र वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, सुबह आकर के मेरे पैर स्पर्श करेगा। नहीं करेगा तो क्या होगा? दुख। तो दुख की जननी आशा है। और ये आशा क्यों आती है, उसके कारण है ये 5: भय, घृणा, स्वार्थ, लालच, क्रोध। यदि आपने आशा का परित्याग कर दिया तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। अब आपके दूसरे प्रश्नांक का उत्तर है कि ईश्वर ने दुख की रचना ही क्यों की? ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया, सब आप ही बना लेते हैं, सब मैं ही बना लेता हूं। ईश्वर ने जब मनुष्य की रचना की तो ब्लैंक दिमाग दिया। दिमाग दिया, कुछ लिख के नहीं दिया था उन्होंने। आपका दिमाग जन्म के समय बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने एक नया कंप्यूटर खरीदा हो। फिर उसमें आप अपने एक एक चीजों को, भय को, घृणा को, उम्मीद को, क्रोध को डालते जाते हैं। वो इनपुट है आपके, और उन जो इनपुट आपने अपने दिमाग में डाले हैं उसको विस्तृत कर, एनालाइज कर आपके सामने दिमाग वापस रख देता है। इसलिए जो आपके विचार हैं और जो आपके कर्म हैं उसी से सुख और दुख की रचना होती है। सुख और दुख भगवान नहीं रचते। सुख और दुख आपके कर्म, आपके विचार। और यदि आपने गीता पढ़ा हो तो उसमें कर्म का भी परिभाषा है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा, कर्मेंद्रियों द्वारा किए हुए समस्त कार्य कर्म कहलाते हैं, और उन्हीं कर्मों के कारण सुख और दुख उत्पन्न होता है आपके जीवन में। दूसरे के जीवन में उसके कर्मों के हिसाब से
उसके कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के अनुसार उसके कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के उपयोग के अनुसार सुख और दुख उसके लिए अलग है और आपके लिए अलग है। इसलिए ईश्वर को दोष देना ठीक नहीं है। जो हमने बोया है वही हम काटेंगे। और हिंदी में तो एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। तो यदि आपको आम के फल चाहिए तो आपको आम के पेड़ बोने पड़ेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके सुख दुख आपके विचारों की, आपके कर्मों की, आपके उम्मीदों की देन है। इसका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। धन्यवाद, आभार।